A person named Jean was murdered yesterday. The killer left this tattoo on the back of the body as evidence. Officer, you should be expecting another murder soon. What? This case is going to be investigated by Barrister Vicar. जिसने भी ये चोरी की है ना, वही मर्डरर है। आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की? एक टैटू आर्टिस्ट से की। The killer must be a tattoo artist. इंसान चाहे जितना भी बड़ा जीनियस हो, जब दिमाग में डर बैठ जाता है तो दिमाग काम नहीं करता। It has been 20 years of pain. I don't ever intend on opening this file ever again. Think like an art therapist. You will find it. कल आत्मिका! ये टैटू का जो मिस्ट्री है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। नमस्कार, फिल्मी बातें में आपका स्वागत है। ये तो हम सभी जानते हैं कि नवी मुंबई में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हर थोड़े समय में हमें एक ऐसे क्या कहना चाहिए कि सुनहरे ज्वेल्स मिलते हैं जो देखकर बहुत खुशी होती है कि नवी मुंबई जो हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी कोई कम नहीं है। आज हमारे जो मेहमान हमारे साथ में हैं, वो उनका नाम है रोहित राज, और बहुत ही जल्द यानी सितंबर 1 को उनकी मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी रिलीज हो रही है, मिस्ट्री ऑफ द टैटू, और इसमें लीड रोल कर रहे हैं रोहित, जो कि बहुत बड़ी बात है कि डेब्यू पे लीड रोल मिले, और साथ में बड़े कलाकार इनके साथ में अर्जुन रामपाल, एंड ऑफ कोर्स गदर के बाद अभी फिर से बहुत ज़्यादा हॉट हो चुकी है अमीषा पटेल। ऐसे में ट्रेलर रिलीज हो चुका है, बहुत पॉपुलर हो रहा है, एंड हम उसके बारे में सब बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो हमारा नवी मुंबई का ज्वेल है किस तरह से आगे बढ़ रहा है। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे थैंक यू सो मच सर कि इतनी बड़ी फिल्म आपको मिली है। एक्चुअली ये यूके का प्रोडक्शन कहना चाहिए, करेक्ट, जो इंडिया में आया है। बट रोहित, शुरुआत से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप नवी मुंबई से हमारे स्टार आए हैं, हमें बताइए बिगिनिंग आपकी नवी मुंबई में कैसे, आप यहीं पे पैदा भी हुए हैं? जी सर, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप नवी मुंबई में ही हुआ हूँ, एंड मेरी स्कूलिंग पूरा एजुकेशन सब नवी मुंबई में हुआ है। अच्छा, सो आई वाज मेड इन नवी मुंबई, आई वाज बोर्न इन नवी मुंबई। ट्रू ब्लू नवी मुंबई कर। कौन से स्कूल कॉलेज कहाँ क्या किया? जी, मैंने एपीजे स्कूल जो खारगर में है वहां से अपनी हाई स्कूल कंप्लीट किया। उसके बाद जो SIS ग्रेजुएट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, मैंने वहां से इंजीनियरिंग कंप्लीट करी आईटी फील्ड में। आईटी में इंजीनियरिंग? जी, एंड अपनी पूरी पढ़ाई होने के बाद फिर आज मैं यहाँ हूँ एज एन एक्टर। बहुत इंटरेस्टिंग है। खारगर एपीजे स्कूल जो आप बोल रहे हैं, मैं जानता हूँ वहाँ पे भी काफी डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है जी। SIS कॉलेज भी डिसिप्लिन के लिए काफी जाना जाता है। यहाँ पे ये एंटरटेनमेंट मस्ती कहाँ से शुरू हो गई आपकी? सर, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने टीवी में काम किया है कुछ शोज में, जैसे कि महाभारत, झांसी की रानी, एंड एक हंगामा चैनल हुआ करता था, उनके लिए टीवी एड्स करना। व्हेन आई वाज जस्ट 10-12 इयर्स ओल्ड। ओके, तो तब से मुझे लगा कि मेरी सच्ची खुशी और पैशन तो एक्टिंग में ही है। वो कहते हैं ना, एक्टिंग का एक कीड़ा जो था वो तभी काट लिया था बचपन से ही। बट वो आया कैसे? सर, अचानक ही मेरे बचपन से शौक था कि जब भी मैं स्कूल से घर आऊं तो मैं टीवी ही देखता था, एंड कार्टून वगैरह इतने नहीं। जो कुछ पिक्चर चल रही है, कोई टीवी सीरियल चल रहा है, मुझे भले ही फिर समझ आए ना आए, लेकिन टीवी के सामने बैठ के देखना है। रोहित, गुड लुक्स तो है ऑब्वियसली, थैंक यू सो मच, तो एंट्री तो अच्छी होगी, बट बचपन में एकदम से कैमरा फेस करना, वो सेटअप करना, और अच्छे बड़े टीवी सीरियल्स में आपने काम किया है, बालाजी टेलीफिल्म्स जैसे लोगों से काम किया है, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर, बचपन से मेरे को बहुत एक कॉन्शियसनेस नहीं कहूँगा, क्योंकि
अपनी मौज मस्ती में रहने का बहुत शौक था जी। जैसे कि मेरे पेरेंट्स कहते भी जब हम जाते थे थिएटर में फिल्म देखने तो जैसे ही कोई गाना बजे मैं जो आइल होती है सीढ़ियों की वहां डांस कर लेता था बचपन में ही, तो बिना किसी डर के। और जो थोड़ा बहुत कैमरा फियर होता भी है वो बचपन में काम करते करते पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो एक वो बेनिफिट है जो मुझे आज भी हमेशा मिलता है जब मैं काम करता हूँ कि मुझे बिल्कुल भी कोई कैमरा फियर नहीं है एंड पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस पे होता है। सही है, सही। बट आप तो बचपन में ही अपने स्कूल कॉलेज में सेलिब्रिटी बन गए थे। सर मजा बहुत आता था कि जब सब दोस्त कहते कि तुम्हें टीवी पे देखा, जब हमारे पेरेंट्स भी देखते थे, जो हमारे जानने वाले हैं, तो सर एक खुशी ही कह सकते हैं क्योंकि बचपन में इतनी समझ भी नहीं होती कि मेरे को अगले रोल में अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। सर एक खुशी होती है कि मैं टीवी पे आ रहा हूँ। सही बात। बस वो खुशी कैरी फॉरवर्ड करी है लाइफ में। एक बात मुझे रोहित बड़ी पसंद आई, जैसे आपने कहा कि आपने बीई किया आईटी में किया है, एक्टिंग का शौक था विच इज वेरी गुड, बहुत जबरदस्त फ्यूचर है, लेकिन आपने एजुकेशन पे भी पूरा ध्यान दिया, इनफैक्ट ब्रेक लिया था आपने इसकी वजह से। जी सर, मैंने अपने डिस्कस किया था विद पेरेंट्स एंड मतलब मेरा मानना भी है, उनका मानना भी है कि आप भले ही लाइफ में कुछ भी करें, आपके जो सपने हैं, इन द परसूट ऑफ योर ड्रीम्स, एक वेल एजुकेटेड पर्सन होना बहुत जरूरी है। ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट, इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल। एंड सर मुझे साइंस के टुवर्ड्स फैसिनेशन भी है कि बचपन में कोई चीज खराब हो जाए तो उसको खोल देना, अंदर से कैसी है क्या है वो देखना। तो मुझे लगा आईटी एक ऐसी ग्रोइंग फील्ड है जिसमें बहुत कुछ नया नया हर साल ऐड होता है। बिल्कुल। स्पेसिफिकली हमारे फोन के एप्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, दे आर ऑल बेस्ड ऑन आईटी एंड कोडिंग। बिल्कुल। तो सर मैंने उसी में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। एंड जैसे आपने कहा कि सही बात है कि एजुकेशन डायरेक्टली नहीं भी हेल्प करे बट इट हेल्प्स यू ग्रो। एग्जैक्टली। फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग कर देता है। इट हेल्प्स यू प्रेजेंट योरसेल्फ टू द वर्ल्ड। एक और बताइए कि जैसे मैंने कहा गुड लुक्स तो थे, एंट्री करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इंडस्ट्री में अगर आपके पास लुक्स हैं, बट जो एक्सपर्टीज भी चाहिए, एक्टिंग की कहें, स्किल्स चाहिए, डांसिंग के एंड मार्शल आर्ट्स एंड फाइट्स एंड ऑल दैट, आपने उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी, वो भी आपने पढ़ के लिए। सर देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि एक वेल एजुकेशन बहुत जरूरी है, यू हैव टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड। आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैंने कहा कि अब मुझे फोकस करना है इस फील्ड में, सो मेरी तरफ से कोई कमी ना हो, इसलिए मैंने अपना एक मास्टर्स किया इन फिल्म एक्टिंग फ्रॉम बैरिजॉन एक्टिंग स्टूडियो जो अंधेरी में है। फिर वहां से मैं चला गया पौंडीचेरी, वहाँ आदिशक्ति थिएटर है, वन ऑफ द बिगेस्ट थिएटर्स इन इंडिया। उनके साथ मैंने काम किया, उनके तौर तरीके, उनकी टेक्निक सीखी एंड आई वाज फुल्ली श्योर कि अब मैं रेडी हूँ टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन द इंडस्ट्री। तो मैंने अपनी जर्नी शुरू करी, अपना हसल शुरू किया, ऑडिशंस देना। सर एंड ऑफ कोर्स रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट यू हैव टू कीप फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव। एक ऑडिशन के बाद आप अगले ऑडिशन में जाइए, उसके बाद अगले में जाइए एंड गिव इट योर बेस्ट। विल कम टू दैट स्ट्रगल, बट इसी पे और करना चाहिए। जैसे आपने डांसिंग शामिक दवर से भी किया और बिग नेम्स आप कर रहे हैं, मार्शल आर्ट्स भी आप कर रहे हैं, तो क्या थिंकिंग, मतलब एजुकेशन के बाद आप जो एकेडमिक एजुकेशन के बाद यू सिंपली डिड नॉट रश इनटू कि भाई बस अब रोल मिल जाए, आपने पूरा फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग किया इस फील्ड में। सर देखिए, एज यू नो आई एम एन आउटसाइडर, तो हमारे पास वैसे ही मौके थोड़े कम होते हैं। और जो भी मौका आपको मिले उसमें आपकी तरफ से कोई कमी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टू प्रेजेंट योर बेस्ट, कि जब लोग देखे तो कहें कि हाँ इस लड़के ने कुछ अच्छा किया है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो सर थ्रू आउट माई स्टडीज ऑल्सो ऑन द साइड, जैसे कि आपने बताया डांस के लिए शामक दावर, MMA सीखना, बॉक्सिंग सीखना, अपने फिजिक पे काम करना, सर ये सब चीजें चलती रही क्योंकि मुझे पता था मेरा फोकस जो है वो इस इंडस्ट्री में आना है। तो अपनी तैयारी मैं शुरुआत से ही करता रहा हूँ। ये शुरुआत से आप करते रहे हैं, फाउंडेशन सब स्ट्रॉन्ग कर लिया जी। लेकिन जैसे आप ऑडिशंस की बात कर रहे थे, एक स्ट्रगल पीरियड आता है हर एक्टर के जी। और वो बहुत क्रूशियल हो जाता है जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है क्योंकि सर मैंने जैसा कि बताया, मैं रिजेक्शन पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं अगले काम, मुझे अगला क्या करना है, कहाँ से और नॉलेज लेनी है। तो थ्रू आउट माई ऑडिशन जर्नी ऑल्सो मैं वर्कशॉप्स बहुत करता रहा कि जहाँ कहीं अंधेरी में मुझे पता चला कि कोई 1-2 दिन की, 1 हफ्ते की वर्कशॉप हो रही है अबाउट एक्टिंग, भले ही वो चीज मैं ऑलरेडी अपने मास्टर्स में कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी वहां जाना, लोगों से मिलना, एक मेरे लिए एक रिवीजन था सर वो। हर ऑडिशन मेरे लिए एक रिवीजन होता है कि मैं अपने इस क्राफ्ट और अपने टूल्स को दोबारा प्रैक्टिस कर रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो उस तरीके से आपको करना पड़ता है। रोहित, इसमें एक और बात आती है, आपका फैमिली बैकग्राउंड तो बिल्कुल
इससे जी। नहीं है, फादर कंस्ट्रक्शन में बिजनेस लाइन है, जी। ब्रदर वगैरह भी आपके सब आईटी में है। तो जो इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की बात करते जी। हैं वो बहुत कंट्रोवर्शियल है नहीं जी। है, वो एक अलग बात है। बट फैक्ट है कि इंडस्ट्री में फुटहोल्ड करना जी। बगैर किसी के रिकमेंडेशन के, जी। बगैर किसी के पहचान के बहुत जी। मुश्किल होता है। सर इसका पूरा श्रेय मैं देता हूँ ऑडियंस को। ओवर द लास्ट 5-10 years हमारी ऑडियंस भी जब फिल्में और सीरीज देखती है इतना वो समझ चुकी है कि व्हाट दे लाइक एंड व्हाट दे डोंट लाइक। True. एंड सर जो वैल्यू टैलेंट को मिली है इन द पास्ट 5 years फ्रॉम द ऑडियंस, जी। जो ब्लेसिंग और प्यार दिया है, बिल्कुल। बिकॉज वी ऑल नो कि हमें क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा सही है। एंड सर उस वजह से अब वैल्यू सिर्फ टैलेंट की है। तो अगर आपको भरोसा है कि आप पे टैलेंट है, आप अपनी परफॉर्मेंस 100% दे सकते हो, तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी और चीज का। बिल्कुल, आपको बिल्कुल सिर्फ सही। अपने पे फोकस करना है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो स्टार सिस्टम तो है ही, लेकिन आज हमारे पास इतने बड़े एक्टर्स आ गए हैं जो जी। सिर्फ एक्टिंग के बलबूते पे जी। अपना काम कर रहे हैं। ये तो आपने जैसे बताया कि ऑडिशंस आप देते रहे, रिजेक्शंस होते हैं, जी। बट यू वेंट एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे करते करते आप यूके कहाँ पहुंच गए? सर हुआ ये कि जैसे ही हम पैंडेमिक से बाहर आ रहे थे, अर्ली स्टार्ट ऑफ 2021, तो सर मेरा ऑडिशन प्रोसेस तो चल ही रहा था जी। कि जहां जहां जाओ अपना इंट्रोडक्शन दे दो, कम से कम उनकी ईमेल आईडी पे फोटोज भेज दो। तो मुझे पता चला कि एक क्लोज ऑडिशंस हो रहे हैं अबाउट अ फिल्म एंड उनको एक न्यू कमर चाहिए एज द मेल लीड। तो सर मैं वहां पहुंच गया अनइनवाइटेड। अच्छा। पहुंच गया, अपनी फोटोज दी, मैंने कहा प्लीज आप मुझे एक टेस्ट करने दो। तो मैंने अपनी प्रोफाइल भी दी, इंट्रोडक्शन वीडियो भी दिया, एक छोटा सा मोनोलॉग परफॉर्म किया। ओके। तो उसके बाद सर मैं ऑफकोर्स उसके बारे में भूल गया, अगले ऑडिशन पे लग गया, उसके बाद अगले पे लग गया। आई थिंक आफ्टर अ वीक और सो मुझे कॉल आया कि एक ऑडिशन आपको देना है। तो मुझे ये स्क्रिप्ट का एक सीन दिया गया, मैंने वो परफॉर्म किया। एंड क्योंकि हमारी फिल्म की डायरेक्टर एंड पार्ट प्रोड्यूसर्स आर बेस्ड इन यूके, जी। तो उन्होंने वो देखा, उनको पसंद आया, तो मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया। मेरे साथ और भी लोग थे, उन्हें भी शॉर्टलिस्ट किया गया। एंड ओवर द नेक्स्ट 6-7 months एवरी ऑल्टरनेट डे जूम कॉल पे डायरेक्टर मैम, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्शन टीम सब ज्वाइन करते थे एंड मुझसे और बाकी सबसे भी हर सीन परफॉर्म करवाते थे। अच्छा। तो 6 months तक ये चलता रहा एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। मैं बस उस मोमेंट में अपना परफॉर्मेंस देते हुए आगे बढ़ता था एंड बाकी चीजों में ध्यान लगाता था। तो काफी लंबा प्रोसेस है। एग्जैक्टली, क्योंकि दे ऑल्सो वांटेड टू बी श्योर कि कोई नया लड़का इतने बड़े रोल को, इतनी बड़ी फिल्म को आगे ले जा पाएगा कि नहीं। कमिटेड भी है कि नहीं है जी। पूरा। तो वंस दे वर सैटिस्फाइड कि हाँ दिस इज गुड, ही इज गुड, ही कैन डू इट, तो मुझे बताया गया कि वी आर लॉकिंग यू, 1 month विल डू अ वर्कशॉप, उसके बाद यूके एंड देन शूट। क्या बात है। और ये लगता है मुझे जो फिल्म भी है आपकी टैटू जी। मिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और आपके पास खुद टैटूज आपने पहले ही बना के रखे हैं। जी सर, तो मैं डेस्टिन्ड था ये। सर मैं पर्सनली बहुत फैन हूँ टैटूज का, मुझे पसंद है। आई थिंक टैटू एक वे ऑफ ट्राइंग टू टेल पीपल अबाउट हु यू आर, तो मैं उस फॉर्म में देखता हूँ आर्ट को। एंड बहुत ही आयरनी है कि मेरी पहली फिल्म का टाइटल भी मिस्ट्री ऑफ द टैटू है, लेकिन आपको मेरे पर्सनल टैटूज देखने नहीं मिलेंगे इस फिल्म। अच्छा। हमारा हमारा पूरा फोकस हमारे फिल्म के टैटू और उसकी मिस्ट्री पे है। ठीक है, लेकिन आपने उनको पहले ही बता देना था भाई मेरे पास टैटू है तो आप मुझे ही ले बट रोहित, लीड रोल जी। डेब्यू पे जी। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। सर ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत मुझे नर्वसनेस भी थी बिफोर द शूट, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे साथ फिल्म में अर्जुन रामपाल जी है, अमीषा पटेल जी है, डेजी जी है, मनोज जोशी जी है। जी। ये सब सर मंझे हुए कलाकार हैं, ट्रू। अपने एक पहुंच और अपनी स्टैचर वो बना चुके हैं। True. तो एज अ न्यू कमर मुझे ये फोकस था कि मैं कोई गलती ना कर दूं इनके सामने, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इज एवरीथिंग। बिल्कुल। बट सर जब मैं सेट पे पहुंचा ऑन द फर्स्ट डे, इट वाज सो वेलकमिंग, दे वर सो डाउन टू अर्थ एंड हम्बल टुवर्ड्स मी, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो यूजुअली कि मैं एक न्यू कमर हूँ, आउटसाइडर हूँ, कुछ कौन है क्या है पता नहीं। बट दे वर सो गुड टू मी। एंड मुझे याद है बिहाइंड द कैमरा अर्जुन भैया यूज्ड टू सिट विद मी, Okay. मेरे सीन के गो थ्रू करना, एंड ही आल्सो मेड श्योर कि इन आवर सीन्स मेरी परफॉर्मेंस कैसे बेस्ट आए। Okay. He said कि तुम्हारी पहली फिल्म है, you have to look the best, you have to perform the best. I'm like so grateful and it एंड feels एक्टर unreal. लाइक अर्जुन रामपाल जो Yeah. खुद तो गुड लुकिंग है, जी। वेरी गुड एक्टर एंड बड़े स्टार हैं जी। तो उनके साथ लाइक यू सेड नर्वसनेस तो रही होगी शुरू सर रही थी बिल्कुल, काफी प्रेशर भी मुझे फील हुआ था। बट जैसे ही मैं पहुंचा सेट पे, व्हेन आई इंटरेक्टेड विद एवरीवन, सर वो सारा प्रेशर स्ट्रेस सब टूट गया, क्योंकि इतने अच्छे क्वार्टर आपको जब मिलते हैं जो अपने से ज्यादा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, जी। तो सर आई फील ब्लेस्ड। मैं बहुत आभारी हूँ इन सबका कि मुझे पहली फिल्म इतनी बड़ी फिल्म मिली एंड इतने बड़े को एक्टर्स मिले एंड इतना सपोर्ट उनसे मुझे मिल रहा है।
और अब आपकी फिल्म की तो और जगह अमीषा पटेल जी। बैक गदर से Of course, I'm so happy. उनकी फिल्म is doing so well. They are breaking all the records, so I feel really happy. और नेचुरली मूवी के लिए भी बहुत हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल। जो एंड हाँ इसमें और भी है, डेजी शाह, सलमान खान की डिस्कवरी, जी। वो आपके जी, साथ में है। correct. वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर ब्रिलियंट द अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन ऑल दीज एक्टर्स जो चले आ रहे हैं दे ब्रिंग ऑन सेट एंड सी देम परफॉर्म सर, क्योंकि मेरे लिए तो हर एक्टर जो इस समय स्क्रीन पे काम कर रहा है इज अ सीनियर। बिल्कुल, मनोज जोशी जैसे एक्टर आपके साथ में है। सर मुझे हर किसी से सिर्फ सीखने को मिलता है, तो मैं उनके सीन में भी मैं बिहाइंड कैमरा बैठता था कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं उनके लाइंस को। सर जो मैंने नॉलेज जितना मैं ले सकता था मैंने ली है उन सबसे, तो वही अब आगे कैरी फॉरवर्ड करनी बहुत है। जबरदस्त एक्सपीरियंस ऑब्वियसली ये रहा होगा। जी। और ये नए लोकेशन से, मतलब इंडिया भी नहीं था, जी। यूके में आप शूट कर रहे जी। थे। लेट्स टॉक अबाउट द मूवी के ओवरऑल एक्सपीरियंस, इसमें काम करने का कैसा रहा? सर एक्सपीरियंस इट वाज लाइक अ फैमिली वर्किंग टुगेदर, क्योंकि सब बहुत रेस्ट्रिक्शंस भी थे फ्रॉम द यूके गवर्नमेंट, तो यहाँ से कोविड के बाद शूट कर रहे थे आप। तो यहाँ से जो टीम जानी थी अबाउट 50-60 पीपल, सिर्फ 25-26 का ही वीजा लग पाया था। ओके। तो बहुत ही क्रंच पे हम सब वहाँ पहुंचे एंड देयर वाज अ रूल कि जो भी बाहर से आ रहा है इन यूके दे हैव टू डू 10 days क्वारंटाइन फर्स्ट। राइट। तो वहाँ एयरपोर्ट पहुंचते ही हम सब क्वारंटाइन हो गए 10 दिन के लिए। फिर हमने फिल्मिंग शुरू करी, वहाँ के लोकल क्रू भी आए। एंड सर ये बात थी कि क्योंकि इतना क्रंच था लोगों में एंड द अमाउंट ऑफ पीपल शूटिंग, हर किसी ने हर किसी की हेल्प करी है। कूल। देयर वाज टाइम वेयर डेजी के सीन में मैं कैमरा के पीछे हेल्प कर रहा हूँ, मेरे सीन में इवन डेजी इज होल्डिंग द लाइट की कम लोग हैं तो यू नो एवरीवन इज हेल्पिंग। तो सर इतने बड़े स्टार जब इतने हम्बली काम कर सकते हैं एक फिल्म के लिए, तो सर यू गेट टू नो कि इस फिल्म में कितना हार्ट एंड सोल सबका जुड़ा हुआ है। ट्रू ट्रू। मैंने एक जगह पढ़ा कि जैसे हम बात कर रहे थे, आपने फाउंडेशन तो अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था। जी। इस मूवी का भी आपके डायरेक्टर का कहना है, जो इनका खुद का भी डेब्यू है एक्चुअली, जी। कि रोहित को तो पूरा सब कुछ याद रहता था। जी। तो मैं अगर सीन समझाने में जा रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, अगर जी। पेपर नहीं है तो वो सुना देता था पूरा। जी। तो ये कैसे आप तैयारी करते थे? सर इट्स अ पार्ट ऑफ माई प्रोसेस। जब मेरे को कोई स्क्रिप्ट मिलती है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए कि रिस्पेक्ट द स्क्रिप्ट एंड पूरी स्क्रिप्ट आप ही की लाइंस नहीं, आपको इन एंड आउट सारी स्क्रिप्ट पता होनी चाहिए। जी। एज एन एक्टर यू हैव टू एनालाइज एंड स्टडी द एंटायर स्क्रिप्ट, फिर वो 100 पेज की हो कि 200 पेज की हो कि 300 पेज की। जी। तो सर मेरी तैयारी के प्रोसेस में पूरी स्क्रिप्ट मैंने याद कर ली, समझ ली, फिर उसके बाद अपने कैरेक्टर पे काम किया। तो इस तरह से मेरे को पूरी स्क्रिप्ट इन एंड आउट सब कुछ पता था। बहुत फिल्म के बहुत बारे में। अच्छी बात है। मिस्ट्री ऑफ द टैटू, जी। ऑब्वियसली एक मिस्ट्री है, क्राइम थ्रिलर है। जी। तो हम राज तो नहीं पूछेंगे जी। बट ओवरऑल फिल्म क्या है? सर देखिए ये फिल्म बेस्ड है आज के टाइम में इन यूके, जहां मेरा कैरेक्टर वन ऑफ द टॉप बैरिस्टर्स है इन यूके। ओके। तो सर एक सीरियल किलर है जो मर्डर्स करने के बाद उनकी बॉडीज पर टैटू छोड़ देता है। जी। तो अच्छा। मेरे कैरेक्टर का उससे रिलेशन क्या है एंड क्यों मेरा कैरेक्टर अपना सब बाकी चीजें छोड़कर पुलिस की हेल्प करता है उसको पकड़ने में। और उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि एक आर्ट थेरेपिस्ट है, जी। जो आर्ट के जरिए मेंटली इन लोगों की हेल्प करती है। ओके। अब वो खूनी की अगली शिकार है और कैसे मेरा कैरेक्टर उससे दोस्ती करेगा, उसका इस्तेमाल करके उस किलर को पकड़ेगा। ओके। और ये टैटू की मिस्ट्री क्या है, ये सब जानने के लिए आपको हमारी फिल्म देखनी पड़ेगी जो ट्रेलर 1 आपका, सितंबर। जो ट्रेलर देख रहे हैं जी। आपका, उसमें तो हर एक पे शक हो रहा है। बिल्कुल। कि जो डायलॉग्स हैं कि जी। भाई टैटू आर्टिस्ट जी। है, कभी किसी का टैटू दिख रहा है, तो बहुत क्रिस्प एंड एक्साइटिंग ट्रेलर भी बना है। जी। तो मूवी इस तरह से क्या पकड़ के रख रही है? सर हमने पूरी कोशिश की है कि हर पॉइंट पे जैसे ही ऑडियंस को लगेगा कि अच्छा हमें पता चल रहा है शायद ये होगा या वो होगा या स्क्रिप्ट में ऐसा दिशा में जाने वाली है, जी। इतने ट्विस्ट हमने ऐड किए कि कोई नहीं बता सकता टिल द क्लाइमैक्स कि कौन असली खूनी है, ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सर हमारा मकसद है कि ऑडियंस को हर मोमेंट पे अपनी सीट पकड़नी पड़ जाए और इतना वो हो जाए क्यूरियोसिटी कि क्या होने वाला है। तो पूरी फिल्म उस मकसद से बनाई गई है। फिल्म में जैसा कि हमने बताया कि सितंबर 1 को आ रही है। जी। इंडस्ट्री का दौर अभी फिर बहुत अच्छा हुआ है, लोग थिएटर्स में जा रहे हैं। पठान कहें, गदर ने तो खैर गदर मचा दिया है, OMG है, रॉकी रानी है, ऐसे में आपकी भी फिल्म आ रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? सर मैं तो बहुत खुश हूँ कि ऑडियंस ने फिर से वो ड्यू क्रेडिट जो था थिएटर्स के लिए वो देना शुरू किया है। जी। बीच में एक वक्त आया था कि ऑडियंस थिएटर में कम जा रही थी True. पैंडेमिक के जस्ट बाद, लेकिन जो सक्सेस हमें रिसेंटली देखने को मिली है, फिर चाहे वो पठान हो
रॉकी रानी, गदर 2, OMG 2, सर उसके बाद एक भरोसा है कि ऑडियंस फिर से अपनी ब्लेसिंग्स और सपोर्ट लेकर आ रही है टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। फिर से थिएटर्स में वो जान और वो लाइवलीनेस शुरू हुई है, तो सर बहुत खुशी है। एंड मेरी पहली फिल्म थिएटर में रिलीज होना सर मेरे लिए वही बहुत बड़ी एक बात है कि समटाइम्स इट इज फीलिंग अनरियल बट आई फील ब्लेस्ड। ट्रू। आजकल तो काफी बड़े बड़े स्टार्स की मूवी डायरेक्टली रिलीज नहीं होती थिएटर में, तो क्या फीलिंग क्या है, क्योंकि अभी बहुत ही कम टाइम बचा है, क्या फीलिंग्स आ रही है? सर नर्वसनेस भी है, एक्साइटमेंट भी है, बट सर क्योंकि हम सबको पता है कि हम सब ने अपनी परफॉर्मेंस दी है, मैंने, अर्जुन जी ने, डीजी जी ने, अमीषा जी ने, हम सब ने अपना बेस्ट रखा है उस वक्त में जहां एज अ फैमिली वी हैव वर्कड फॉर द ओनली आउटकम कि हमें ये फिल्म सबसे बेहतरीन बनानी है। तो सर किसी को कोई स्ट्रेस नहीं है कि हमारी तरफ से कोई गलती है, एंड ऑडियंस को जरूर ये फिल्म अच्छे से रिसीव होगी। रोहित, आपका कॉन्फिडेंस भी झलक रहा है, जो एक्साइटमेंट है वो दिख रहा है, हमारी शुभकामनाएं तो है ही, बट आपने दूसरा पड़ाव भी शुरू कर लिया है, एक और मूवी आपने काम शुरू कर लिया है, सुपर वुमन, उसके बारे में कुछ बताइए। सर तो सेकंड फिल्म एक्चुअली कंप्लीट हो चुकी है एंड बहुत जल्द वो भी आप सबको देखने को मिलेगी, और उसमें भी बड़े दिग्गज लोग हैं। जी, उसका टाइटल है सुपर वुमन जैसा कि आपने कहा जी, एंड सर उसमें तिग्मांशु धूलिया जी है, पूनम ढिल्लो जी है, मीरा चोपड़ा जी है, एंड सर हमारी फिल्म इज बेस्ड ऑन अ सोशल सब्जेक्ट ऑफ एसेक्सुअलिटी। तो सर उसका पर्पस फिल्म का ये है कि पीपल डू नॉट नो अबाउट व्हाट एसेक्सुअलिटी इज, क्योंकि 1% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो एसेक्सुअल होते हैं। हमने शायद सुना होगा एसेक्सुअलिटी कुछ होती है, बट लोग क्या होती है पता नहीं होता कि एक एसेक्सुअल को किस तरीकों से गुजरना पड़ता है अपने डे टू डे लाइफ में, क्या प्रॉब्लम्स आती है, उनकी फैमिली, उनके लव्ड वंस को किस चीजों से गुजरना पड़ता है, एंड वो कितना हमसे अलग है और कितना हमसे अलग नहीं है। कि हाउ वी हैव टू बी मोर एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स पीपल लाइक हु आर एसेक्सुअल्स। तो हमारा पूरा मोटिव फिल्म का ये है कि हम ऑडियंस को एक नॉलेज दे पाए अबाउट एसेक्सुअलिटी, एंड ये पहली फिल्म होगी इन इंडस्ट्री जो सिर्फ एसेक्सुअलिटी के ऊपर बेस्ड है। काफी और देखा जाए तो बहुत डाइवर्स दोनों मूवीज जी, ये एकदम प्योर पॉट बॉयलर एंड मिस्ट्री, और ये एकदम सोशल मैसेज वाली। ये क्या जानबूझ के आप ऐसे कुछ प्लान कर रहे हो? सर मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने हर रोल इतने डिफरेंट चूज करूँ कि ऑडियंस को भी देखने में मजा आए कि कितने डिफरेंट है दोनों कैरेक्टर्स जी, एंड मैं कितनी शिद्दत से उन्हें निभा सकता हूँ ऑन स्क्रीन, कितने ट्रूथफुली मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मेरा पूरा मकसद वो है। बिल्कुल। और रोहित, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपकी मूवी बहुत अच्छे से चले, एंड यूर एन इंस्पिरेशन। जैसे मैंने कहा कि नवी मुंबई के लोग हों, बाकी यूथ हो, सिर्फ नवी मुंबई ही नहीं, हमारे देश के यूथ हो, इट्स एन इंस्पिरेशन कि जो आदमी एजुकेशन पे भी ध्यान दे रहा है, जो प्रोफेशन ले रहा है, टोटली कमिटेड। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो और बडिंग आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? सर मेरा मैसेज तो यही होगा कि बस अपने आप पे विश्वास कीजिए एंड अपनी मेहनत पूरी कीजिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, एंड इस मेहनत के साथ आपको पढ़ाई भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक वेल एजुकेशन बहुत जरूरी है लाइफ में। उसके बाद आपको लाइफ में जो करना है कीजिए पूरी शिद्दत से, और मेहनत बेतोड़ कीजिए। बिल्कुल, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा। रोहित, डू यू थिंक आप मिस्ड आउट ऑन सम फन एंड थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि आप इतना डेडिकेटेड थे इन चीजों में? सर एक्चुअली नॉट, क्योंकि मेरा फन ही ये था। गोइंग टू माई एक्टिंग कोर्सेज इन माई मास्टर्स, जो वहां मेरे दोस्त थे, तो सर हम सबकी क्योंकि थिंकिंग इतनी मिलती थी, हमारी बात करने के टॉपिक्स, फिल्म में डिस्कस करना, एंड जब सबको उतना ही पैशन और प्यार होता है एक चीज से, तो सर वो फन है। तो वो फन में कहीं और क्यों ढूंढूं? बिल्कुल, और काम वही करो जिसमें पैशन हो, और वही जैसा आपने बहुत सही कहा कि उसी में फन है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर कि बहुत जबरदस्त फिल्म आपकी ये चले, बहुत अच्छे से रिसीव हो। एंड जिस तरह से मैंने बार बार कहा कि ट्रेलर हमने देखा था, आज आपसे भी मिलकर वो एनर्जी जो आ रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आई एम श्योर द मूवी विल डू रियली वेल। मिस्ट्री ऑफ द टैटू सितंबर 1 को रिलीज हो रही है। हम अपने व्यूअर्स से भी कहेंगे कि आप भी जरूर जाके देखिए, और हमारे जो ये नवी मुंबई के टैलेंट है, इंडिया का टैलेंट तो बन चुका है। रोहित राज को अपना आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग्स दें। एंड रोहित, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। फिल्मी बातें में इस हफ्ते इतना ही। अगली बार नए मेहमान के साथ। नमस्कार।